जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, फाइनली एचपीवीएससी धर्मशाला ने जो आपकी पहली काउंसलिंग लिस्ट है उसको रिलीज़ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड है। अब ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि लगातार पूछ रहे थे कि सर जब भी हमारी काउंसलिंग होगी तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या हमें कोई मैसेज आएगा, क्या हमें कोई कॉल आएगी या फिर किसी और तरह की कोई नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरह से जो नोटिफिकेशन है वो इनकी साइट के ऊपर आएगी और आपको किस तरह से यहाँ पे नोटिफाई किया होगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा जो पहले दिन की काउंसलिंग है एचपीवीएससी किस तरह से कंडक्ट करते हैं। जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनकी जो काउंसलिंग है पहले दिन हो जानी, उससे कम वालों की सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, इसी तरह से जिस तरह से भी आपकी परफॉर्मेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग में है नेम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने 5, 8 और 6, 8 जो 2 दिन है हमारे उनको डिसाइड किया हुआ है और आधे कैंडिडेट 5 को जा रहे हैं, आधे कैंडिडेट 6 को जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने अलग अलग डेट्स पे अलग अलग कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है। आपकी जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी उसमें भी आपको इसी तरह से सूचित किया होगा। आपकी रैंक वाइज वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी, रोल नंबर दिया रखा होगा, आपका नाम, फादर नेम, कैटेगरी वगैरह आपको सारी ही चीज़ें उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। फिर उसमें आपको एक आइडिया और हो जाएगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, आपका ऑल हिमाचल में क्या रैंक है। ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपकी जो परफॉर्मेंस है आपको पता लग जाएगी। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी और उसी में आपकी जो काउंसलिंग डेट्स है वो भी बता दी गई होंगी। ठीक है, कि आपकी जो काउंसलिंग है कौन से डे में है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। जो आपका आधार कार्ड है सबसे पहले वो लगेगा, उसके बाद आपकी जो बोनोफाइड वगैरह है, सबसे पहले तो आपका बोनोफाइड लगेगा क्योंकि पहली शर्त यही है कि जो कैंडिडेट है वो हिमाचल का नागरिक होना चाहिए। तो आपका बोनोफाइड लगेगा, फिर आधार कार्ड उसके बाद आपने ये अटैच कर देना है। उसके बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपकी मार्क लिस्ट है वो आपने अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने अपने जो 12th वगैरह की मार्कशीट है उसको अटैच कर देना। उसके बाद अगर आपके पास कोई और डिग्री है ना, कोई आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आपने उसको भी अटैच कर देना है। तो ये जो चीज़ है वो आपकी काउंसलिंग पे इम्पैक्ट डालेंगे। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने जो अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह के सर्टिफिकेट है वो तो लगाने ही होंगे। ठीक है, वो तो आपने डेफिनेटली लगाने हैं। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रख लेनी है। अब देखेंगे दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उसकी आपके पास फ़ोटो स्टेट तो होनी ही चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में भी होने चाहिए। ठीक है, वो इस तरह से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, पहले वो ओरिजिनल देखेंगे फिर उसके बाद वो उसकी फ़ोटो कॉपी को देखेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड इन्होंने बायोडाटा अपलोड किया है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आपका बायोडाटा फॉर्म भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा हुआ है, रोल नंबर मांगा हुआ है। जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया उसमें आपका रोल नंबर क्या था, नेम है, फादर नेम है, डीओबी है, कैटेगरी आपने फिल कर देनी है। जैसे मान लो कोई ऐसे है जिसकी एससी बीपीएल है तो उन्होंने एससी लिख देना और ब्रैकेट में बीपीएल को भी मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट पूछी हुई है। इसके अलावा जो भी आपने कॉपीज़ वगैरह अटैच की है ना इसके साथ सर्टिफिकेट्स की, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 10th के जो एग्ज़ाम है उसका ब्यौरा मांगा हुआ है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा 12th का भी यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे आपके बोर्ड का नाम है एचपीवीएससी धर्मशाला, आपके जो मार्क्स हैं 10th में वो लिख देने हैं और आपके जो टोटल मार्क्स थे वो लिख देने हैं। फिर उसको उसमें से आपकी जो परसेंटेज है क्या बन रही है आपने उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका 12th का रहेगा, 12th का भी सेम ही है, बोर्ड का नाम आएगा, जितने आपके मार्क्स है वो आएंगे। इसके अलावा टोटल मार्क्स आएंगे और आपकी परसेंटेज आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने जो अपने सर्टिफिकेट्स हैं उनका ब्यौरा यहाँ पे देना है कि आप कौन कौन सी गेम खेल के आए हो। जैसे इंटरनेशनल लेवल कौन सी गेम खेल के आए, अगर कोई नहीं तो आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। नेशनल लेवल का यहाँ पे पूछा हुआ है और उसके बाद आपको स्टेट लेवल का भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपका बायोडाटा फॉर्म आएगा जो कि मैं आपको जब भी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आएगी ना उसी दिन बता दूंगा। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।